Along with fair use purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is the use or made by copyright statute, not otherwise infringing. Non-profit, educational, or personal use is allowed in favor of fair use. ठीक है, चलो किट्टू की बहन वंदना का वीडियो देखिए। उसमें वंदना ने मैं बोली कि तुम्हारे किट्टू तुम्हारे और सचिन के बारे में लोग बात कर रहे हैं, तो बोल रही है करने दो तो क्या होता है, पैसा बोल रहा है, ऐसा बोल रही है। ओह हाँ, तो जब वो खुद ही सामने से ऑफर दे रहे हैं ऐसे लोग, है ना, ये लोग तो बेशर्मी की लिमिट में जा चुके हैं, तो फिर क्या कर सकते हैं, फिर बोलते रहिए भाई। जब हम तो जनता है, हम तो बोलेंगे ही, हम तो रिएक्शन वाले, हम तो जो देखेंगे उस पर बोलेंगे ही ऑब्वियसली। इगरली वेटिंग सुरभि, थैंक यू। चलो, नमस्ते सरिता जी, नमस्ते जेठू भैया, दीप्ति जी, जेठू भैया का राम राम, राम राम जेठू भैया, राम राम। सबसे पहले बात करेंगे सिस्टर को लेके, सिस्टर के बारे में, ठीक है। उनसे मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है, मैंने कभी उनके बारे में ऐसी कोई ऐसा सच बात भी नहीं की। और एक चीज कहना चाहूंगी कि जब पिछले 2-3 दिन से, जब से आप घूमने गए हुए थे, आपके व्लॉग आ रहे थे, सब कुछ नॉर्मल था, ठीक है। उसके बाद आप लोग ये बोलते हो कि हमने वो चीज करी, ये चीज करी, ऐसा हुआ, मेरी फैमिली को मत इन्वॉल्व करो, दिस दैट, ठीक है। लेकिन मेरा आज आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है कि आप बताओ, आप रोए, वो चीज मुझे हर्ट करी, अच्छा नहीं लगा, चलिए। लेकिन एक बात बताइए कि आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि अगर आप सबको ये कहा जाता है कि आप इन्वॉल्व हैं, आपको बुरा लगता है, ठीक है, मैंने मान लिया। लेकिन आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि जब आप लोग फिर ऐसी चीजें क्यों हमें सामने से करके दिखाते हैं कि जिससे हमें ये फील हो और हम ये बोलने पे मजबूर हो जाए कि आप सब इन्वॉल्व थे। क्योंकि अभी 3-4 दिन से जो चीजें चल रही थी, वो चीजें आपने कभी जनता को आके उसके बारे में 1 to 1 नहीं किया, ठीक है। आपने बोला कि आकांक्षा ने पहले उनको पोक किया रोस्ट वीडियो बना के। आप मुझे बताइए, जिस दिन उसका ये वीडियो आया था, उसने बोला था कि सब चीजें मनगढ़ंत थी, मैंने फालतू में सारी चीजें क्रिएट की थी, उस दिन आपने भी तो उसके अगेंस्ट वीडियो बनाया था, तो उसने आपको क्यों नहीं इस तरह से रिटेलिएट किया, आपके अगेंस्ट में इस तरह से क्यों नहीं खड़ा हुआ। अगर आकांक्षा ने यही बात बोल दी तो वो जिस तरह से उसके अगेंस्ट में खड़ा हो गया और जिस गंदे लेवल में उसने जाके आकांक्षा को जवाब दिया, तो फिर इस वजह से अगर फिर लोग बोलते हैं हेलो पिंकी, ये तब लोग बोलते हैं कि आप सब मिले हुए हो, तो फिर कहां गलत है जनता, कहां गलत है लोग जो पूछ रहे हैं। दूसरी बात, सब इतने दिन से बोल रहे थे कि आकांक्षा का वीडियो आया, आपने कुछ नहीं बोला, ठीक है। तो आपने अपनी लाइफ में क्लियर कर दिया कि मैंने इसलिए नहीं बोला क्योंकि मैं उन्हें जानती नहीं हूं, और फिर उन्होंने उधर से बताया कि उनकी कंट्रोवर्सी के टाइम पे आपने बोला था, तो आपने आज वो चीज क्लियर की कि मैंने सिर्फ ये बोला था कि जो चीजें कॉन्फिडेंशियल थी उन्हें कॉन्फिडेंशियल रहने दीजिए, आप मत बोलिए, ठीक है। तो ये बात आपने अपने भाई को नहीं समझाई कि जो चीजें कॉन्फिडेंशियल है उनको कॉन्फिडेंशियल रख, सामने मत ला पब्लिक के। आपने ये क्यों नहीं बोला अपने भाई को, फिर दूसरी पार्टी को आप कैसे बोल सकते हो। दूसरी बात, आपने बोला कि सब लोग बोलते हैं कि ये वो, आकांक्षा के बारे में आप नहीं जानती थी, लेकिन जब लोगों ने आपको कमेंट में बताया कि इस तरह की चीज उसने बोली है, तो आपने बोला कि कहां उसने औरत की इस चीज का मजाक उड़ाया है, मुझे तो ऐसा नहीं लगा। तो आई एम सॉरी, अगर आप इस तरह, हेलो पूजा दीदी, अगर आप इस तरह से चीजें देखोगे तो कोई भी ये बोलेगा जरूर कि आप पार्शल हो रहे हो। क्योंकि जब भी आपके भाई की बात आती है, आज की उसकी शब्द और उसकी हरकतें मानवता को एग्जैक्टली बहुत ज्यादा, उसका पूरा वो लेबल कितना गिर सकता है वो इंसान, वो पूरी तरह से दिख रहा था। हेलो दिव्याश सिंह, ठीक है। तो मैं ये चीज आपसे पूछना चाहती हूँ, तब आपने बोल दिया मुझे वो चीज गलत नहीं लगी, आई एम सॉरी। आप तो पूरी कंट्रोवर्सी देख रही हैं, इनफैक्ट जितना हम नहीं देख पा रहे हैं उससे ज्यादा आप इंटरनली देख रही हैं। तो फिर आपके भाई भाभी ने खुद 3 स्टेटमेंट दिए हैं उस खूनी चड्डे के बारे में। कभी बोला कि वो मुझे ज्यादा ओवर एंजाइटी की वजह से हो गया था, यूरिन की जगह से। कभी भाभी ने बोला फोड़ा हो गया था। फिर उसने बोला कि हम सीट में बैठ गए थे, इससे हो गया था। आप मुझे सिर्फ एक बात बताइए, अगर उसने ये बोला सीट में बैठ गया था तो उसे स्टेन लग गया, उसने आज ही 2 बातें बोल दी। सीट में बैठने से अगर उसे स्टेन लगा था, तो सीट में बैठने के स्टेन को वो डॉक्टर के पास क्यों लेके गया था, पहली बात। दूसरी चीज, दूसरे को चैट में क्यों भेज रहा था सिंपैथी पाने के लिए कि देखो मुझे क्या हो गया, कितना खून आ रहा है। ये सारी बातें तो सबके सामने है ना। तो क्या आपको नहीं लगा कि इस बात पे भी आपको बोलना चाहिए। जब भी हमेशा इस वजह से लोग बोल रहे हैं कि आप सब मिले हुए हैं, जब भी हमेशा आपके भाई को और लोग टारगेट करने लगते हैं, वो उसके अगेंस्ट बातें लेके आने लगते हैं, तो ही आप, आपका भाई, आपकी मम्मी सब क्यों आ जाते हो फ्रंट फुट पे। जब वो कुछ कर रहा होता है, वो किसी की भी ऐसी तैसी कर रहा होता है, तब आप लोग क्यों नहीं आते हो। थैंक यू गुंजन। तब आप लोग क्यों नहीं आते हो ये बोलने, मुझे जानना है ये। तो फिर अगर आपकी पूरी फैमिली मिलकर ये कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रही है, तो अगर उससे कुछ छींटे आप पर भी आ रही हैं, तो प्लीज आप उनसे दामन छुड़ा के भाग नहीं सकते। या तो फिर आपकी बेटी पे बात आई थी, आपने उस दिन कितने बड़े बड़े स्टेटमेंट दिए थे कि आज से ऐसा मामा मामा नहीं रहा, उसका नाम मैं अपनी बेटी को नहीं दूंगी, आपके पति ने कहा ऐसे आदमी को मैं जूतों से मारूंगा, ये वो कुछ बहुत सारी चीजें बोली। आज जब वही चीज दूसरे पे आती है तो आप लोग अपना पल्ला झाड़ लेते हो। ये कैसी बात हुई
किसी को कुछ नहीं बोलना चाहिए, चाहे कितना गंद बोले, लेकिन उसको बोला तो सब अटैक करने आ जाएंगे। हाँ पूजा दीदी, बिल्कुल सही। इसी तरह से आपके जब स्वाति ने वीडियो बनाई, स्वाति ने क्लियर स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला है कि मुझे किसी का व्हाट्सएप पे मैसेज आया था, उन्होंने ऐसा बोला कि इनके घर में ऐसा ऐसा हो गया था। आई एम सॉरी, मैं कहना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं खुद इस बात की गवाह हूं। इंस्टाग्राम पे डेली के 50 मैसेज आते हैं दोनों पार्टियों के इधर उधर के कि इनके साथ ऐसा है, उनके साथ वैसा है, उनके साथ वैसा है, लेकिन हम उस बात को यहां पे नहीं करते हैं। तो उसने सिर्फ एक बात बताई थी, तो उस पर आप इतना भड़क गए, आप इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट देने लगी। सॉरी, यहां आप गलत थे। उसके बाद आपने क्या बोला, आपकी बेटी की बात आई, आपने चैट में ही देखी थी ना, जब कोई दूसरी महिला आपके खुद के भाई से बोल रही थी, उस दिन आपने इतनी बड़ी बात बोल दी कि ऐसे भाई से आज के बाद मैं रिश्ता नहीं रखूंगी। तो ये आपका रिश्ता कैसे जाग गया? आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कैसे कह सकते हो कि कभी आप अपने ही स्टेटमेंट में बोलते हो कि आज के बाद मैं इस कंट्रोवर्सी के पछाड़े में नहीं पड़ूंगी, उसको जो बोलना है बोलिए। उस दिन आप ही के स्टेटमेंट थे कि आज मैं आप सबको खुली छूट दे रही हूं, जो बोलना है मेरे भाई के बारे में बोलिए। तो फिर आज क्यों आप ये चीज बोल रहे हो? और जैसे कि आपने बोला कि फिर अगर वो दोनों एक थे तो आप सब उसके कमरे में क्यों सो रहे थे, और अगर आपको पता था कि वो एक थे तो आप वहां गए क्यों थे? तो आप पहले मैडम पूरा स्टेटमेंट सुनिए। उन्होंने ये बोला था कि हम वहां गए थे उसको सपोर्ट करने, लेकिन वहां पे हमें पता चला कि इन्होंने इन्होंने कमेंट पढ़े कि उसकी तरफ सिंपैथी जा रही है जगत दीदी की तरफ, तो इस वजह से हमने वहां पे ये चीजें सुनी। ये आपके घर में जाने के बाद उन्होंने सुना। आप पहले पूरा स्टेटमेंट ठीक से पढ़िए। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें पहले से पता था कि ये एक है। और आई एम सॉरी, सिर्फ स्वाति ही नहीं, हम सबको भी ये चीज पता थी। आप एक बात बताइए, आपकी भाभी अंबाला में है, ये बात अगर जिसने बोली वो बात आप लोगों ने अपने वीडियो में ही प्रूफ कर दी। जिस टाइम वो जंगल में बैठ के वीडियो बना रही थी हाईवे के किनारे, आप बताइए वो सिवान में थी, वो अपने मायके में थी, वो कहीं भी थी, उनको हाईवे के किनारे क्यों जगह मिली? क्या उनके पास जहां पे थी वहां घर नहीं था? और अगर घर नहीं था तो उस समय इतनी अर्जेंसी क्या थी वीडियो बनाने की? क्या अर्जेंसी थी? और उसके बाद रात भर उनका वो नहीं आया। आपका भाई स्ट्रीम यार्ड से लाइव में आया, लेकिन आपकी भाभी नहीं आई। स्ट्रीम यार्ड में तो वो भी कनेक्ट हो सकती थी। फिर जब रात भर ट्रैवल करने के बाद वो दूसरे दिन सिवान पहुंच गई, तब जाके उसने दिखाया कि मैं यहां हूं। तो आप लोग अपनी ही बातों से गलत प्रूफ होते हैं। तो फिर ये चीज ब्लेम मत करिए। और ये आपका और आपकी पूरी फैमिली का जेस्चर बहुत खराब है कि जब आपके भाई को कोई आकर टारगेट करने पे आता है तो आप पूरी फैमिली एक हो जाते हो। और वैसे आपके स्टेटमेंट आते रहेंगे। कभी आपका भाई बोलेगा कि हमें इस कंट्रोवर्सी से कुछ मतलब नहीं है, कभी वो बोलेगा कि आप बोलोगे कि हमें नहीं मतलब है। आपके जो वो थे कि आपने बोला था कि आज के बाद इसको कुछ भी कहो, इस कंट्रोवर्सी में कुछ भी करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी बेटी पे बात आई थी। तो ऐसे ही बड़ी हो, छोटी हो, बूढ़ी हो, जैसी भी हो, सब किसी ना किसी मां की बेटियां हैं जिनको वो टारगेट कर रहा है। कोई भी मां के नहीं है। सबकी मां को अपनी अपनी बेटियों के लिए उतना ही दर्द हो रहा होगा। आपने वीडियो बनाई, आपके भाई ने बनाई, और भी जाने कितने लोगों ने बनाई इस बात को कि उसने ये चीज क्यों की कि पूरी लिपापोती कर दी कि ये सब स्क्रिप्टेड था, मैं झूठ बोल रहा था। आप सब पे नहीं आया, वो पकड़ के उसी के पास क्यों गया? और कुछ नहीं है तो उसके प्रोफेशन को आप बताइए। एक बार आपको मैंने खुद देखा था, आपकी लाइफ में किसी ने क्वेश्चन कर दिया था कि आप लोगों के घर में कोई काम नहीं है, आप लोग बस यही वाइटी करते हो, तो आपको कितना बुरा लग गया था। जबकि किसी ने तो आपके प्रोफेशन के बारे में भी नहीं बोला था, और किसी और के प्रोफेशन पे, कैरेक्टर पे, और न जाने किन किन चीजों पे वो जाता रहेगा, तब आप लोगों की चूं भी नहीं निकलती है। तो आप सब स्क्रिप्ट में हो। नहीं तो बोलना है फेयर बोलिए, अदरवाइज चुप रहिए। आपके पास दोनों ऑप्शन है। हाँ, चैट देखकर इतना भड़क गई थी, सही कह रही हो। तो चुप रहिए, वरना आपको ऑडियंस से ये चीज आएगी आप पे। मैं छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। जेठू भैया है, उनके साथ इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, लेकिन उन्होंने जरा सा जेस्चर दिखाया कि मैं इसको सॉर्ट आउट करूंगा, तुरंत ऑडियंस उन पे चढ़ गई। तब आप में से कोई बोला था? उन्होंने अपने कदम पीछे ले लिए। तो उसी तरह आपके पास भी ऑप्शन है। अगर आपको बोलना है तो सच बोलिए, नहीं तो इससे अपने कदम पीछे ले लीजिए। वरना अगर आप पे वार आएंगे तो आप ये कह के बच नहीं सकते कि हमारी फैमिली को टारगेट मत करो। आपने बोला हलवाई लगातार खाना खिला रहा था सबको, कोई टाइम से खाने नहीं आया था, ठीक है, सब नाच गाने में बिजी थे। तो आई एम सॉरी मैडम, पहले अपने भाई से पूछिए जाके कि उसने नाच गाने के लिए ही इन सबको बुलाया था, वरना ये बात सच है, वहां पे पूजा में क्या जरूरत थी क्रिएटर पार्टी करने की। और जो आपका भाई और आप लोग ये लाइमलाइट लेते रहते हो ना कि हमारी वजह से सबके चैनल चल रहे हैं, हमारी वजह से, आई एम सॉरी, आप ये सोचना भूल गए शायद से। आई एम सॉरी कि आप लोग सोचना भूल गए हैं कि अगर 4 क्रिएटर आपके घर आएंगे ना, भले अगर उनके 4-4, 5-5 लाख के भी सब्सक्राइबर होंगे ना, तो 20-25 लाख लोग आपको देखेंगे। और आपके
5-10 लाख लोग पूरे के पूरे जाके नहीं उनको देखेंगे या उनको बेनिफिट दे देंगे। तो थोड़ा सा लॉजिक से सोचिए। या फिर आप लोगों को इतना आई मी माई सेल्फ का घमंड हो गया है कि अपने आप को भगवान समझने लगे हो। अरे छोड़ो यार, आप लोग तो भगवान को भी नहीं छोड़ते हो, उनको भी कंटेंट बना देते हो। भगवान के नाम पे 4-6 वीडियो निकाल दी। आने जाने का खर्चा क्या, हमें तो लग रहा है महीने भर का निकाल लिया होगा। तो फिर ये मत बोलिए आपकी जरा सी मासूम बच्ची के लिए आपको इतना बुरा लगा कि आपने खुद के अपने भाई से रिश्ते नाते सब तोड़ दिए। तब आपको बचपन की खेल याद नहीं आए? तब आपको बचपन का प्यार याद नहीं आया? तब 3 महीने आज जो आप बोल रही थी 3 महीने पहले जैसा हमारा रिश्ता था बहुत अच्छा था, वो रिश्ता याद नहीं आया था? ओपन प्लेटफॉर्म पे आपने बोल दिया कि इतने आज के बाद उसको जो बोलना है बोलो। आपके पति ने तो इतना बड़ा स्टेटमेंट दे दिया, आपने खुद उन्हें रोका। आपने बोला हेलो मेधा जी, आपने तुरंत बोला कि आपके पति ने बोला कि ऐसे आदमियों को मैं जूतों से मारूंगा। तो फिर जब वो दूसरों के बारे में गला घोटे पड़ा है सारी औरतों का, वो नहीं दिखता आपको? हेलो रंपी, वो क्यों नहीं दिखता? बात करिए तो सारी चीजों की करिए, अदरवाइज मत करिए। बचने का सिर्फ यही एक रास्ता है। और आपके भाई पे तो आई एम सॉरी जिस तरह का पागलपन चढ़ा है कि इस टाइम वो रावण से भी ऊपर घमंड में है, जबकि उसको ये नहीं पता है कि घमंड तो रावण का भी नहीं रहा था, उसका भी नहीं रहा था, जबकि वो महाज्ञानी था। लेकिन आपने वो नहीं देखा। तो सेलेक्टिव चीजों पे बात मत करिए, बात करिए तो हर चीज की करिए, अदरवाइज मत करिए। आपका इस कंट्रोवर्सी से दूर रहने का यही एक रास्ता है। थैंक यू प्रीति। तो आपकी मां को क्यों नहीं बोलेंगे लोग? वो बराबर इस कंट्रोवर्सी में शामिल है। हाँ हाँ पूजा दी, मैं बोलती हूँ, बराबर वीडियो बनाती रहेंगे और टाइम टाइम पे लोगों को टारगेट करके बोलती रहेंगे। कल भी मैंने बोला था, आप बताइए, वो आदमी पागल हो चुका है, उसने हर कैप्शन में भोपाल 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 डाला है। आप आज अपनी फैमिली का स्टैंड लेने आए हो ना, आप मुझसे फैमिली की बात करिए। आपकी बात होती होगी ना पर्सनली, क्योंकि आपकी मदर ने तो बोला कि मुझे मेरे बेटे से तो मेरी बात ही नहीं होती, भाई ने बोला मुझे बात ही नहीं होती, आप बोलती हो मेरी बात ही नहीं होती। लेकिन दूसरे भाई और माँ से आपकी तो बात होती होगी। आपने उनको नहीं सजेशन दिया कि आप लोग क्यों भोपाल भोपाल लिख रहे हो? क्यों लिख रहे हो भोपाल भोपाल? क्योंकि आपको वीडियो में व्यू चाहिए, कंटेंट चाहिए। आई एम सॉरी, आपकी मदर जब बोल रही थी ये चीज की इनके 5 लाख करवा दिए हैं, हमारे भी जल्दी 2 लाख करवा दो, कितना वो दिख रहा था, वो चीज कितना वियर्ड लग रहा था कि जिनके घर में इतनी बड़ी मुसीबत, आप ही आज बोल रही थी कसम खा खा के कि हमें भगवान की कसम है अगर हम मिले हुए हो तो आप बताइए, आपके आसपास में भी पड़ोसी होंगे, चलिए अपने घर का छोड़ दीजिए, आपके भी आसपास पड़ोसी होंगे, क्या किसी घर में जब मुसीबत आती है तो वो लोग इसी तरह से व्यूज और सब्सक्राइबर के लिए पागल होते हैं? अगर होते होंगे तो मुझे जरूर बताइएगा। तो इस वजह से सेलेक्टिव चीजों पे बात बिल्कुल मत करिए। अगर सेलेक्टिव चीजों पे बात करेंगी तो आप पे क्वेश्चन जरूर उठेंगे। आपने बोला मेरी फैमिली को ड्रैग मत करो, तो फिर आपकी फैमिली इसमें इन्वॉल्व क्यों है? आज भी आपके भाई का कुछ नहीं था उस वीडियो में, उसने क्यों बोला था कि तेरे खानदान पे मैं भी जाऊंगा, ये टैगलाइन रखा था उसने, मुझे बोलने पे मजबूर मत कर, इस तरह की चीजें उसने क्यों लिखी थी? और अगर लिखी थी तो वीडियो में क्यों नहीं दिखाया? आप जितने भी ऑडियंस देख रहे हैं, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूं कि पहले जाइए, एक साथ टाइम डिसाइड करके इन सब के वीडियो पे रिपोर्ट करिए, मास रिपोर्टिंग करिए। इस ठरकुल्ले को जमीन में लाना बहुत जरूरी है। आज इसने इतनी बड़ी बात सब्सक्राइबर के लिए बोली है, आप लोगों को ये चीज दिखी नहीं इसके वीडियो में कि मैं नहीं खोलूंगा कमेंट? कितना घमंड झलक रहा था इसकी बातों में। आप सब वो हैं जो देश का प्रधानमंत्री भी डिसाइड कर सकते हो और इस तरह के घटिया लोगों को जमीन भी दिखा सकते हो। आप में वो है ताकत। सारे लोग जाइए और इसकी वीडियो में रिपोर्ट करिए, भर भर के रिपोर्ट करिए मिसलीडिंग पे, क्योंकि ये मिसलीडिंग कर रहा है, मिसलीडिंग कर रहा है। ये टैगलाइन और थंबनेल कुछ और दिखाता है और बोलता कुछ और है। और इनकी सिस्टर से एक और लास्ट सवाल है मेरा, आप बताइए, आपके भाई ने नीतू मैना को ड्रैग किया, बीच में छोड़ दिया जूस बोलकर, जूस वाला बोलकर, आज तक वो प्रूफ करने नहीं आया कि कौन से जूस वाले से उसका चक्कर था। पूरी वाइटी में वो जूस वाली भाभी के नाम से फेमस हो गई, कौन है उसका जिम्मेदार? आपके भाई ने आकांक्षा को तंबाकू वाली बोला, आज तक उसने दुनिया भर की पंचायत अपने वीडियो में बता दी, तंबाकू की बात आज तक नहीं बताई कि कौन खाता है तंबाकू। क्यों नहीं पूछते आप लोग उससे ये सवाल? और जब खुद पे आती है तो फिर इतनी मिर्ची लगती है। या तो पूरी तरह सेपरेट हो जाइए और या तो बोलिए तो डबल स्टैंडर्ड वाली बात मत बोलिए, सबको बोलिए। आज वो एक बेशरम इंसान कैसे हंस हंस के बोल रहा था कि मेरी बहुत बड़ी गुड न्यूज आने वाली है, मैं बहुत जल्दी बनाओ, जितने रिएक्शन बना सकते हो मुझ पे, नाम है मेरा द ब्रांड है, और किसी के भी उसमें पॉपुलर वीडियो होगी तो मेरे नाम की होगी, दिस दैट। क्या कर रहा है वो? आपको दिख रहा है किस तरह से मजाक बना रहा है वो सबका?
इतनी सारी औरतों को घसीट लिया उसने, किसने हक दिया उसको ये करने का? तब आप जवाब नहीं मांगती उससे? हाँ प्लीज आप लोग कमेंट में जरा सारी ऑडियंस को टाइम और वो सेलेक्ट करवा दीजिए, जो भी लोग हैं परमानेंट वाले प्लीज, क्योंकि मैं कमेंट नहीं देख पा रही हूँ। आप लोग प्लीज एक टाइम डिसाइड करके पूरी ऑडियंस उसमें एग्री हो जाओ और मास रिपोर्टिंग करो इनमें। इस आदमी को नीचे लाना बहुत जरूरी है और बाकी सब गए भाड़ में, मगर इस आदमी को धूल चटाना बहुत जरूरी है। और हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर अनसब्सक्राइब कर सकते हो तो अनसब्सक्राइब करो इसे, अनसब्सक्राइब करो इसे, इसको दिखाओ जनता की पावर, क्योंकि इसको अब वो देखनी बहुत जरूरी है। किस तरह अपने वीडियो में बोल रहा था ये कि नहीं करूंगा कमेंट सेक्शन और मुझे इनकी ये राय जानने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? जब आप उसके लिए वैल्यू ही नहीं रखते हैं तो क्यों आप उसको वो कर रहे हैं? ये करिए और जरूर करिए, इस तरह के लोगों को धूल चटाना बहुत जरूरी है। अब आते हैं इस पे, ये जो नया एक फियास्को ये लोग पका रहे हैं, ठीक है, नई कंट्रोवर्सी की, नई डिस्ट्रैक्शन की तैयारी कर रहे हैं हमारी मिट्ठू रानी पे। आपको भी जरूरत पड़ गई क्या जगत दीदी नाम की? जगत दीदी तो रिएक्शन वालों का नाम है ना, उन्होंने दिया है ना, तो आप भी अपने टैग पे जगत दीदी का नाम लिखेंगी? क्यों? आप भी मिसलीडिंग वाली चीजों में बड़ा मजा आ रहा है आपको? दूसरों के मजे इतने नहीं लिए जाते कि जब अपने पे आए तो जगह ना मिले ढूंढने की, और वो भी किस आदमी के शय में बोल रहे हो जो आज तक अपने परिवार का सगा नहीं हुआ। तुम सबका क्या होगा? आज तक ये जितनों से कंट्रोवर्सी करके बैठा है, कभी उनको घर को भी अपना घर ही बोलता था, कभी उनके बच्चों को भी अपना बच्चा बोलता था। तो ये चीज भूलिए मत। आज इन्होंने कमेंट अपने उसमें थंबनेल और टाइटल में लिखा था कि भोपाल में इंतजार करते करते भैया हुए बहुत दुखी और स्टेशन पे हुई जगत दीदी से मुलाकात। ये था इन महारानी का टैगलाइन। शर्म नहीं आती आपको? बिल्कुल शर्म नहीं आती आपको? एक बार शीशे के सामने जाके अपने आप को देखना और फिर सोचना कि क्या कर रहे हो।